बच्चों, let's see the question. Two identical rods with different thermal conductivities K1 and K2 and different temperatures are first placed along the length and then along area. Then ratio of rate of heat flow in both cases is, here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as rate of heat flow in a conductor. तो हमारे पास जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है वो हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शन में आता है। जितना ज्यादा थर्मल रेजिस्टेंस होगा हमारे पास हीट का जो फ्लो होगा उतना कम होगा, और जो हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस होता है दैट इज गिवन एज एल डिवाइडेड बाई के इंटू ए। के यहाँ पे हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी को इंडिकेट करता है। बेसिकली यहाँ से अगर हम देखें तो जो एच की वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द के, वो हमारे पास यहाँ पे जो थर्मल कंडक्टिविटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आते हैं। यानी हमारे पास जो रॉड है उसकी कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी हीट का जो फ्लो होगा उतना ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास दो कंडीशन दे रखी है। एक में तो हमने जो वायर है इनको एक दूसरे के अलोंग इस तरीके से कनेक्ट करा कि एक रॉड ये है दूसरी रॉड ये है। हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है जिनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, और इस केस में हमारे पास यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है दैट इज 1/R1 इक्वल्स 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। और कंडक्टिविटी के केस में हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो हमारे पास जो R1 की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन है L डिवाइडेड बाई K1 इंटू ए प्लस L डिवाइडेड बाई K2 इंटू ए। ये तो हम तब का केस ले रहे हैं जब हमारे पास लेंथ सेम है और एरिया भी सेम है। ओवरऑल अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें हमारे पास जो के इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी जब दोनों रॉड को हमने पैरेलली यहाँ पे कनेक्ट किया है दैट विल बी गिवन एज K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। ये बेसिकली इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमें देखने को मिलता है। यानी हम R1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे L डिवाइडेड बाई K1 इंटू A1। और अगर यहाँ पे दोनों रॉड की, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्मल कंडक्टिविटी तो डिफरेंट है बट यहाँ पे जो हमारे पास जो एरिया और लेंथ है आइडेंटिकल रॉड्स दे रखी है तो वो हमारे पास एरिया और लेंथ हम यहाँ पे सेम लेके चलेंगे। उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी दैट विल बी K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक रॉड ये लेके चलते हैं सीरीज में और दूसरा हम इसी के अलोंग दूसरी वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसकी लेंथ यहाँ पे L है, इसकी लेंथ भी हमारे पास L है, इसका जो एरिया है दोनों का हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। इस केस में क्योंकि सीरीज कनेक्शन होगा जो थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अगेन R1 की वैल्यू यहाँ पे L डिवाइडेड बाई K1 इंटू A1 हम रखेंगे, R2 की वैल्यू L डिवाइडेड बाई K2 इंटू A2 रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटी का इक्विवेलेंट निकालती हूँ तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी गिवन एज 2 इंटू K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। अब नाउ हमें यहाँ पे रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट फ्लो इन बोथ केसेस बताना है। तो हमारे पास जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसका मैं यहाँ पे रेशियो ले रही हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज का कॉम्बिनेशन है उसके करस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंट हमने यहाँ पे कंडक्टिविटी ली है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आता है जैसे हमने यहाँ पे पहले डिस्कस किया था। तो वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 के, और यहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास आएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू है दैट वाज K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। इसका हम रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। दोनों को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो जो हमारे पास सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन आएगा दैट विल बी गिवन एज 4 K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 plus K2 का होल स्क्वायर। So from the given question we can say here हमारे पास यहाँ we can say ratio of rate of heat flow in both cases is 4 K1 K2 divided by K1 plus K2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन डी is the right one. Hope all understood it. Thank you and best of luck.